नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। सीएम रविंद्र भवन पहुंचे, जहां सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री ओल कैंपियन ग्राउंड पहुंचे, जहां 31वें इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद मुख्यमंत्री रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में आयोजित मीना समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रविवार को भोपाल में स्थित रविंद्र भवन पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर का दर्शन 1000 साल बाद भोपाल में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अमृत संबोधन में कहा कि हमारे अंदर शिव नहीं स्थापित हो तो शरीर शव के समान है। पंच तत्वों से बना हुआ शरीर शिव के बिना शव के समान है। भारत और भारत की अच्छाइयों पर लोग आक्रमण करते हैं। 1000 साल के बाद आज उनका पता नहीं, जो पहले हमारी आस्था को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सनातन ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं सोचा। उस कायरता के दौर में मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की गई। आज हमारी धरोहर और सुंदर रूप में है। एक तरफ श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, दूसरी तरफ शिव महादेव हमें धैर्य की शक्ति देते हैं। आज रुद्र पूजा में शामिल हुआ। वहीं उन्होंने कामना करते हुए कहा कि हम सब पर महादेव की कृपा बनी रहे। तो आज जब हम सोमेश्वर महादेव के सानिध्य में रुद्र पूजा का आनंद लेने आए हैं, गुरुदेव का ये संकल्प जो अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे, धर्म का लाभ लोगों को हो उसके दर्शन के द्वारा, ये तो है ही, लेकिन धर्म के साथ हम आध्यात्मिक भी बने, वो भी इस यात्रा का उद्देश्य है। क्योंकि शंकर या शिव, आप चाहे कितनी ही बार शिवालय में उनकी पूजा कर ले, पर वो तृप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये शंकराचार्य की भी भूमि है। उनके गुरुदेव उनको यहाँ मिले थे और जिन्होंने अद्वैत का ज्ञान दिया, और जो 4 पीठ हमारे बने जिससे आज भी भारत अखंड है। तो ये अद्वैत के ज्ञान से कहते हैं कि चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो चित स्वरूप है, जो आनंदमय है, वही शिव है और वही हम सबकी चेतना में है। तो उस चेतना के अनुभव के लिए, उस आनंद के लिए हमें थोड़ा अंतर्मुखी होना पड़ता है। आप चाहे बाहर कितना ही उसका दर्शन करें, पर जब तक उस अनुभूति में आप नहीं आते तो नहीं जीवन में आनंद मिलता है। और शंकर यानी क्या? जो शुभ है, मंगल करते हैं, शिव है, जो शांत है, तो ये सभी बातें हमारे जीवन में तब आती है जब हम उस चेतना के साथ एक रूप होना शुरू हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। 12 राशि और 9 ग्रह में जब वो जाती है, तो जितने भी अंतराय हमारे जीवन में आने वाले होते हैं, वो सब को दूर करने का एकमात्र उपाय क्या? ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर। और आज हम जिस विशेष दिव्य ज्योतिर्लिंग के सामने हैं, जैसे इनके बताया कि भाई आप लोग सबने देखा होगा, उसका वीडियो देखा, बातें सुनी होगी कि महादेव को याद करें। हर हर सोमनाथ महादेव की जय, महाकाल महाराज की जय। आज का दिन, यद्यपि ये बात सही है कि तिथियों की दृष्टि से सोमनाथ के भगवान के
धाम पर जिस प्रकार की घटना और जो अतीत का एक हमारा काला धब्बा है, उस धब्बे पे बात करने के पहले मैं प्रणाम करता हूँ उस सनातन चिरंतन शिव के साक्षात स्वरूप के अंश को, जिसके माध्यम से हमारा शरीर रोमांचित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। परमात्मा सब को शिव के माध्यम से चेतना प्रदान करता है। वाकई ये अद्भुत अवसर है। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सब देवी देवताओं को भी प्रणाम करता हूँ। हमारे शरीर के अंदर हम अपना जो शरीर लेकर के भी परमात्मा की दया से मृत्यु लोक में आते हैं, इस आने वाले शरीर के साथ अंतर चेतना अर्थात अगर अंदर शिव विराजमान नहीं हो तो ये शिव हमको अपने आप में सौ के रूप में ही महसूस करता है, जिसको भगवान गीता में अपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की परिभाषा से समझाते हैं। पंच महातत्वों से बना हुआ, पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर ये निर्जीव है, और सशरीर अंदर से जो आत्मा का प्रकटीकरण होता है वो हमको शिवाय नमः विष्णुवे नमः की उस मूल धारा की तरफ ले जाता है, जो हमारी सनातन संस्कृति की गहराई से हमको परिचय कराती है। और ऐसे काल में पता नहीं, ये एक काल का प्रवाह भी है, कठिन दौर भी है, और आज का आनंद का विषय भी है। जब जब इस सृष्टि पे कई कई कारणों से विकृति आती है, तो विकृति से लोग निकल करके पता नहीं कहां से भारत और भारत की अच्छाइयों पे आक्रमण करते हुए अपने मन के विकार को निकालते हैं। और उन विकारों के निकालते निकालते हम सब देखते हैं कि कहाँ वो उनको लगता है कि वो जो चाह रहे हैं वो सब कर लेंगे, और आप 1000 साल के अंदर उनके हते पते नहीं लग रहे, वो खुद ही घर में लड़ लड़ के मर रहे हैं, जिस भाव को लेकर दुनिया में वो अपना परचम फहराने की बात कर रहे थे। हमारी संस्कृति ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमारी संस्कृति कभी किसी को इस भाव से देखती नहीं। हम तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाले लोग। मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय मंत्री विश्वास कैलाश सारंग जी, माननीय मंत्री कृष्णा गौड़ जी, भगवान दास समनानी जी, माननीय अध्यक्ष भोपाल मेला उत्सव मनमोहन अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ माननीय माखन सिंह जी भाई साहब वरिष्ठ प्रचारक हैं, और इस अवसर पर राहुल कोठारी जी और सभी मंचस्थ अतिथि और आप सबको प्रणाम करता हूं। ये हमारे परम पूज्य गुरुवर रविशंकर जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके मन में वो भाव आया और उस आधार पर उनने पूरे देश के अंदर ये एक चिरंतन सत्य की उस यात्रा की तरफ, कि जब हमारा खराब समय था और गजनबी का वो आक्रमण नहीं था, कायरता का प्रमाण था। हमारे यहाँ तो कोई समुद्र से आए या किसी के दरवाजे आए, हम तो हर किसी को भोजन देने वाले लोग हैं। हमारे देवस्थान हमेशा भगवान का सबको आशीर्वाद पाने के वो देवालय हैं, लेकिन उस कायरता के दौर में मंदिर को नष्ट भ्रष्ट करने का जो प्रयास किया, मंदिर तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन वो विचार कितना प्रकार से बाद में क्या क्या हुआ है। लेकिन आज वो वापस उसी स्थान पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सोमनाथ का मंदिर 47 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के आशीर्वाद के साथ वापस उस रूप में आया। और आज उसके 500 साल बाद जो भगवान श्री राम का मंदिर का धाम पे भी वही घटना हुई थी। आज भगवान राम भी मुस्कुरा रहा है और भगवान शिव भी सोमनाथ में मुस्कुरा रहा है। ये आनंद हमको आ रहा है, इसका एहसास हमको हो रहा है। और केवल यहाँ नहीं, यहाँ से बाबा महाकाल का महालोक या बाबा विश्वनाथ धाम का आनंद हो, और हमारी सनातन धर्म की संस्कृति की ध्वजा केवल देवालय से नहीं, देवालय के आशीष पाने वालों के माध्यम से कोविड के कठिन काल में भी ये जियो और जीने दो के भाव के आधार पर न केवल देशवासी सुरक्षित रहे, बल्कि 40 से ज्यादा देशों को जो दवाई देकर के भाव को माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मूल हमारे उस जीवन के मूल तत्व को जो हमने सब में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो भाव लेके चलते हैं, सच में शिव की जितनी आराधना करो, जितने प्रकार से भजो, महादेव हमारी धैर्य की, परीक्षा की, संकल्प की, ऐसे कई प्रकार के शाश्वत एक अपनी अलग से हमको ताकत भी प्रदान करते हैं, एहसास भी करते हैं। और ये बात भी सही कि मृत्यु और जन्म के साथ हम तो वर्षगांठ मनाते, वो वर्षगांठ ही गलत है। हमारी संस्कृति तो प्रत्येक श्वास के साथ हमारा जन्म होता है,
एक दिन में 21,500 श्वास सहज रूप से हम सब लेते हैं। तो हर श्वास के साथ हमको जीवन मिलता है, हर श्वास के साथ मृत्यु मिलती है। और आरोह अवरोह के इस दौर में शिव हमको सदैव आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज के इस सुंदर आयोजन में हमारे उस प्रमाद की, उस समय के, उस भगवान के भाव के आधार पर मैं मान के चलता हूँ, ये भी देवी घटना है कि आज हमारे भी सोमनाथ पधारे और सोमनाथ हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो वो हमको एहसास भी कराते हैं। और ये परम पूज्य रविशंकर जी से मैं मिला था, उनके आश्रम में भी मिला था। ये भी श्वास की तो सुदर्शन क्रिया का आनंद देते हैं। सुदर्शन क्रिया के माध्यम से हमारे प्रत्येक क्षण का आनंद हम सच्चे अर्थ में अपने जीवन को सही साबित करने की दिशा में आगे बढ़े। मैं अपनी ओर से इस बहुत अच्छे मैं मान के चलता हूँ कि अभी इसको मैं शुभकामना भी दे सकता हूँ। मैं तो मेरे लिए आशीर्वाद मानता हूँ, भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि आज सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की रुद्र पूजा में मैं शामिल हुआ। भगवान हम पे सब पे कृपा करे, आशीर्वाद दे और हम सब सत्ता के माध्यम से जनता की सेवा करते रहे। यही आशीर्वाद मांगते मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। एक बार फिर मेरे साथ बोलेंगे, सोमनाथ महादेव की। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सब भोपाल वासियों को सोमनाथ भगवान के, बाबा के दिव्य दर्शन का लाभ अर्जित हो रहा है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग और भोपाल मेला उत्सव समिति को बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि उन्होंने हम सबको ये सौभाग्य दिलवाने का अवसर दिया। श्री श्री महाराज जी रविशंकर जी एक वो दिव्य संत है जिन्होंने सनातन के परचम को पूरी दुनिया में फहराने का काम किया है। उन्होंने जिंदगी को कैसे जिया जाए, धर्म आधारित अनुशासन और संयम के साथ हम कैसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी के साथ इस जीवन को सार्थक रूप से जी सके, यही सिखाने का काम आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव ने किया है। और कहा जाता है कि ऐसे संत बिरले ही होते हैं और उनकी दिव्यता भी इस बात से प्रमाणित होती है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व जिस सोमनाथ शिवलिंग के अलग अलग हिस्से किसी को सौंपने का भगवान ने निश्चय किया तो वो श्री श्री रविशंकर जी को ही दिया। ये उनकी दिव्यता का प्रमाण है। पूरे देश में इन शिवलिंगों की यात्रा के माध्यम से लोगों को धर्म का लाभ मिल रहा है। आज भोपाल वासियों को ये दिव्य दर्शन का लाभ मिल रहा है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं और हम सब मिलकर इसी प्रण के साथ, इसी संकल्प के साथ आज के इस पुण्य दिन को व्यतीत करेंगे कि भगवान की शक्ति भी हमें मिले और उसके साथ साथ गुरु जी पर का जो संदेश है कि हम सब उस सद्बुद्धि के साथ अपने जीवन को जिए कि समाज, इस राष्ट्र के लिए हमें कुछ करना है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में आने वाले हैं। उनके माध्यम से ये कार्यक्रम आगे और हम बढ़ाएंगे। मैं आप इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल में 31वें IES डिजियाना इंटरप्रेस क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खेल मंत्री विश्वास सारंग ने टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस टूर्नामेंट में 33 टीमें भाग ले रही हैं। टूर्नामेंट हर साल की तरह T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसमें डिपार्टमेंटल और कॉर्पोरेट ग्रुप की टीमें भी भागीदारी कर रही है। रोजाना 2 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट ओल्ड कैंप मैदान पर खेला जाएगा। जिनकी कलम बाउंसर, शब्द गुगली और रिपोर्ट से 100 का हमारा लोकतंत्र में 4 चांद लगता है। वो पूरा
पत्रकार समूह आज हमारे लिए खेल के इस मंच पर, खेल के मैदान पर अपनी व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिभा का आनंद लेगा। वैसे मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर, खासकर भोपाल में, मजबूत पत्रकारों की धरती भोपाल रही है। इसलिए मैं सबका अभिनंदन भी करता हूं और बधाई भी देता हूं। हमारे यहाँ देश हित में पत्रकारिता को दिशा देने वाले सुनाम धन्य बड़े बड़े पत्रकार, जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती से, भोपाल से, इंदौर से दिल्ली को गौरवान्वित किया, और माखनलाल चतुर्वेदी से लगा करके अतीत के कालक्रम में पत्रकार की लाइन में भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम आता है। ग्वालियर की धरती के थे जिन्होंने अपना एक अलग प्रकार का राष्ट्र धर्म, पांचजन्य, ये शुरुआत के वो सभी अलग अलग साहित्य की सेवा के मार्ग थे, जिन्होंने आज भी उस ऊंचाई को कायम रखा। ऐसे में जब ये मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो ये 3 दशक से इस ग्राउंड के ऊपर लगातार ये मैच के साथ आत्मीयता की भी वर्षा होती, और इसीलिए मैं अपने बहुत समय की संकट भी थी, मना भी कर रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब, हमारे यादव जी, अग्रवाल जी, सब लोगों के साथ हमने तो इसलिए कहा कि भले 2 मिनट के लिए जाऊं, पिछली 2 साल से लगातार आ रहा हूं, तो मेरी भी हैट्रिक है, इसलिए मैंने कहा पूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन किया। निश्चित रूप से खेल किसी भी व्यक्ति के जिंदगी का वो महत्वपूर्ण आयाम है जिसमें उम्र बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि जज्बा महत्वपूर्ण होता है, और ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति खेल से जुड़ा रहे। और यदि हम रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ खेल में भी अपने आप को जोड़कर रखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मीना समाज के सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे पहला अवतार भगवान मीनेश का है। भगवान ने सबसे पहले मीना समाज का चयन किया। मीना समाज मेहनत का समाज है। मीना समाज में निराशा का कोई स्थान नहीं है। सीएम ने सामाजिक कुरीतियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। सीएम ने कहा कि हम सभी को समाज की कुरीतियों से निकलकर अपने समाज को जागरूक करना चाहिए। 13वीं क्यों करना, जो चला गया उसके प्रति क्या अनावश्यक खर्च करना। मेरे माता पिता भी शरीर छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने भी कोई दिखावा नहीं किया, सिर्फ ब्राह्मण भोज कराया। भगवान विष्णु के अवतारों में सबसे पहला अवतार कहीं भगवान ने लिया तो मत्स्य अवतार का लिया। भगवान विष्णु की भी लीला अद्भुत है। क्या उनकी लीला और क्या उनका आनंद है। हम सब एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। श्री हरि की कृपा किसी पे हुई तो सबसे पहले मीना समाज पे हुई। हमारे लिए यह अलग ही आनंद और एहसास भी है। भगवान ने अपनी उत्पत्ति से जल की महत्ता भी बताई और जीवन की महत्ता भी बताई। हमारे लिए, सबके लिए परमात्मा ने एक सीधा सीधा संकेत भी दिया। इस सृष्टि पर हम सब जानते हैं, जब जब अन्याय हुआ, कष्ट हुआ, परेशानी हुई, तो भगवान अवतरित हुए और भगवान ने सबसे पहले हमारे समाज का चयन किया। इससे अच्छा आनंद और क्या हो सकता है। वाकई भगवान की लीला। मैं अपने इस समाज के प्रति भी, जब मैं अभी प्रतिभा देख रहा था, क्या क्या प्रतिभा हमारे समाज की निकल के आ रही है। किस किस प्रकार से कोई रामनिवास रावत जी बन के निकलता है, कोई रणवीर रावत जी के बन के निकलता है। जोरदार राजनीतिक दृष्टि से सूर्य प्रकाश मीणा, प्रियंका मीणा, ममता मीणा, राजनीतिक क्षेत्र में ये हमारे भीतरवार के पूर्व विधायक जी, महाराज जी, आपको भी प्रणाम। एक एक व्यक्ति का नाम लूंगा, कोई किसी से कम नहीं है। भगवान की दया से सभी नवरत्न है। जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए। और अभी जो नई प्रतिभा, कोई IAS में निकला, कोई स्पोर्ट्स में निकला, स्पोर्ट्स में भी संभावना। 2 भाई जुड़वा, दोनों अलग अलग, दोनों प्रतिभाओं में हो सकता है एशियाड में पुरस्कार लाएंगे। मेरी अपनी ओर से शुभकामना, बधाई। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो प्रतिभाओं के साथ साथ आज ये कार्यक्रम आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम की तरह जुड़ा है। वैसे तो मीणा समाज की विशेषता है मेहनत का समाज, अपने स्वाभिमान के साथ जीने वाला, अपने गुणों से, अपनी व्यवस्थाओं से जहां खड़ा हो जाए वहां से अमिताभ की डायलॉग की तरह मेरे बाद लाइन चालू होगी। ये जो अपने समाज की विशेषता है, इसी प्रकार की व्यवस्थाओं में निराशा का कोई बाल बराबर भी भाव छू नहीं सकता है। हमारे लिए संघर्षों के साए में क्या जवानी पलती है, वहां वीणा समाज आगे बढ़ता है, ये आनंद आता है। हर एक कष्ट में, हर एक परेशानी में मुस्कुरा के उससे मुकाबला करने की हिम्मत और हौसला और इस बात का जज्बा कि हम अपने हाथों से भगवान की दया से कष्ट में भी अपने जीवन से एक मंगल का नया रूप उदय कर सकते हैं। इसीलिए जो काम मिल जाए, जैसा काम मिल जाए, खूब आनंद के साथ करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर जब आपके इस तमाम प्रकार के बदलाव के दौर से देखता हूं, लेकिन ये सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए 1980 से आपने जो संगठन बनाया, सच में मैं बधाई देना चाहता हूं। रावत जी को जोरदार अभिनंदन करें। जहां आप अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सभी प्रकार के वर्ग के लिए जिस प्रकार से आपकी भूमिका है, और खास करके 25 वर्षों में 555 से ज्यादा प्रतिभाओं का यहाँ सम्मान भी हुआ। मैं मीणा समाज की इस उत्कृष्ट भावना के लिए, जहाँ शिक्षा, समाज सुधार, ऐसे कई प्रकार से, और खास करके मैं भी इस बात से सहमत हूँ, समाज की कुरीतियों से हमको अपने समाज को जागृत करना ही चाहिए। हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, खेती से, अपनी अन्न से व्यवस्थाओं की खड़ी करते हैं, लेकिन बिना बात के ये मृत्यु भोज से और कई कारण से जो हमारे यहाँ से चले गए, उनके लिए अनावश्यक पैसा क्यों खर्चा करना। हमारे लिए वो श्रद्धेय जीवन भर रहने वाले, उनके आशीर्वाद से हमारी वंश परंपरा चलती है। उनने अपने सारे सुख अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए हमको दिए, तो हमारे जीवन में भी ये आशीर्वाद, जन्मा तो भगवान की इस संस्कृति में जिसका जन्म हुआ उसका शरीर छूटेगा, लेकिन आने जाने के क्रम में बिना बात के ये जो कई बार कुरीतियों के कारण से अनावश्यक खर्चा करते, मैं भी इस पक्षधर में, मेरे माता पिता ने भी शरीर छोड़ा, हमारे यहाँ पे भी कोई बड़ा दिखावा नहीं करते। जो अपना जरूरी है ब्राह्मण भोज आवश्यक उतना कर लो, बाकी ये अनावश्यक खर्चा क्यों करना। इसी प्रकार से शादी ब्याह के लिए भी यही समाज का दृष्टिकोण होना चाहिए और वही रास्ता होना है। अनावश्यक क्यों दिखावा करना, कोई आवश्यकता नहीं। हमारा अपने बीच में से परिवार में बच्चा पढ़े बड़े, बेटी पढ़े बड़े, एक दूसरे के लिए उस धन का उपयोग अपनी नई पीढ़ी के लिए करना चाहिए, पूरे समाज के अच्छे कामों के लिए करो, खूब करो। आपके पास अच्छा पैसा तो अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और थोड़ा बहुत ज्यादा है तो और किसी समाज के लोगों को मौका दे दो। ये सब चीजों से तो समाज में हमारी सुसंस्कृति आती है। और सच्चे अर्थों में मैं भी इस बात में भाग्यशाली हूँ, अपने आप के इस प्रेरणा के साथ साथ अपने परिवार में भी मेरे बच्चा, बड़ा बच्चा, उसका विवाह मुख्यमंत्री बनने का हुआ, केवल 50 लोगों में विवाह करा। भाई कोई बात नहीं, अपने बच्चे का विवाह हो गया, ये जरूरी। अरे लाड़े को लाड़ी जरूरी है कि दिखावा जरूरी है? क्या होना चाहिए, दूल्हे को दुल्हनी तो चाहिए, और दुल्हन का आनंद हमारे साथ में, सबके साथ। इसलिए छोटा बेटा डॉक्टर था, सर्जन था, उसने, मैंने कहा कि बेटा देख अपन तो इस फार्मूले वाले हैं। हमने कहा पापा आप जो को कर दो। हमने कहा तुम सर्जन हो, बेटी डॉक्टर ढूंढ ली है, बात सही हो सकती, लेकिन सामाजिक विवाह में हर एक समाज के लोगों के साथ, और गरीब अमीर ऊंचा नीचा सब एक साथ शादी विवाह हो, इससे आनंद की क्या बात है। तो सामूहिक विवाह में विवाह करा करके ये जो आनंद आया है, ये चीजें तो इस बात के लिए प्रेरित करती है। हम भगवान कृष्ण की जय जयकार बोलते हैं, मेरे भी सिर पे मोर पंख लगाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मीणा समाज को। भगवान कृष्ण के जीवन से सीखो। आप बताओ कितने प्रकार से उनने जीवन के सारी कठिनाइयों के बाद एक से बढ़कर एक कठिनाइयां भगवान के जीवन में आई,
लेकिन हर कठिनाई में भी भगवान की मुस्कुराहट कम नहीं हुई, वो और मुस्कुराते गए। कालिया नाग से झगड़ा हुआ तो उसके फन पे मुस्कुराने वाले कोई हो सकते तो हमारे विष्णु भगवान के अवतारी तो हो सकते, और कौन हो सकता। यही तो हमारे जीवन की लीला है, ऐसे एक नहीं कई प्रकार से। लेकिन आज के इस अवसर पर आपने भी सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन दिलाने का जो सिलसिला चालू किया, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हमारी सरकार के बनने के बाद और माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। ऐसे सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के लिए माननीय मोदी जी की सरकार ने लगातार आगे बढ़ते हुए एक गरीब परिवार का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे सबके लिए आदर्श। लोकतंत्र के अंदर सबको मौका मिले और मौका मिले तो मौका सिद्ध भी करते हुए कितने प्रकार से बदलाव किए, कितने प्रकार से माननीय मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे लिए प्रेरणा की बात है।